हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था चैप्टर 9 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप आराम से इसकी स्टेटमेंट समझिए पहले, सॉल्यूशन हम फिर करेंगे। अ 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। तो यहाँ बात हो रही है किसी बिल्डिंग के बारे में जिसकी आपको हाइट दे रखी है, ठीक है, और बात हो रही है 1.5 मीटर tall बॉय की। The angle of elevation from his eyes to the top of building। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कहाँ? टॉप ऑफ बिल्डिंग पे जो बनेगा। That increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री। तो वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कब? As he walks towards the building। जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चल रहा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो उस टाइम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? टॉप के साथ 30 डिग्री टू 60 डिग्री में वो चेंज हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। तो यहाँ पे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने से पहले हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें दो चीजें हमें समझ आ रही है कि एक तो आपके पास हाइट ऑफ बॉय दी गई है 1.5 मीटर, ठीक है, और आपके पास बिल्डिंग की हाइट दी है 30 मीटर दी है। इतना तो हमें समझ आ गया। और ऑब्वियसली वो कहाँ पे हैं आपके? वो हैं आपके ग्राउंड लेवल पे। तो हमने ग्राउंड लेवल बना लिया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से वो कह रहा है कि एंगल क्या बन रहा है? स्टार्टिंग में आपका कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा वैसे एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि एंगल किसके साथ बनता है? एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो वो यहाँ जब पहुंचेगा, मतलब कि इस तरह से जब वो यहाँ पहुंचेगा, उसकी आई साइट यहाँ पर होगी तो एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसको हम डॉटी लाइन में बना लेते हैं इस हॉरिजॉन्टल को, कि इस पोजीशन पे क्या हो रहा है? एंगल क्या बन रहा है? आके 60 डिग्री, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ बताते हैं कि हमने क्या बनाया है। एग्जामिनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फिगर के थ्रू। यहाँ हमने बनाई है हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है, जो कितनी थी दी हुई आपके पास? 1.5 मीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या है बनाया? यहाँ पे क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन में बात दूसरी बात हुई थी बिल्डिंग की हाइट की, और कितनी थी बिल्डिंग की हाइट आपकी? बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? ये आ गया ग्राउंड लेवल, यहाँ से लेके जहाँ तक बात हो रही है। लेट अस सपोज कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला? x मीटर चला। यहाँ से यहाँ तक कितना चला? वो x मीटर चला। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक, वो कितना होगा? y मीटर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक वो कितना चला है? x मीटर, और आगे y मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस y मीटर। तो हम इन सारी चीजों को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि इनमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इन क्वेश्चंस में है इनकी फिगर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से था तो यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्या था आपके पास? हाइट। ये क्या था आपके पास यहाँ पे? हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ बॉय। कितनी थी हाइट ऑफ बॉय? 1.5 मीटर। फिर ये क्या था यहाँ से और यहाँ तक? ये था आपके पास 30 मीटर। क्या था ये? बिल्डिंग की हाइट। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या था? यहाँ से यहाँ तक जहां हमने फिगर बनाई ये था ग्राउंड लेवल,
ठीक है, यहाँ पे बन रहा था 30 डिग्री का एंगल, और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा तो बन गया यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। तो देखो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, लेट अस से इस पॉइंट तक कितना चला वो x मीटर, बाकी रिमेनिंग पॉइंट पे वो कितना चला y मीटर चला। जो आगे इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो आगे डिस्टेंस है, अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे तो ये y मीटर था, और इससे इस तरफ को ये कितना था, x मीटर था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस y मीटर हो गया। ठीक है, तो अब हमने फिगर में सब कुछ बता दिया है। अब हम बताएंगे यहाँ पे नाम, नेमिंग करते हैं A B C D E एंड F। तो ये सारी हमने नेमिंग कर दी। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। उससे पहले देते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल टू, ए बी से रिप्रेजेंट किए हमने, तो ये कितनी थी 1.5 मीटर। और उसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये क्या थी आपकी सीई, सीई कितनी थी यहाँ पे 30 मीटर। ठीक है, और फिर क्या था यहाँ पे, लेट डिस्टेंस ट्रेवल, लेट डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स, ट्रेवल टूवर्ड्स बिल्डिंग इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था यहाँ पे AF इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, इतना हमने बता दिया। अब लास्ट में हम ये बता देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस आर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, जो उसकी इनिशियल, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अब दूसरे बार वो कहाँ आया, पॉइंट F पर आया, इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर लिख दो आप वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर, एंड में लिख दो, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी में कवर हो जाती हैं। वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर, आर शोन इन द फिगर। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकली सॉल्व करने से पहले आप देखो आपके पास कौन कौन सी फिगर बन रही है। अच्छा, यहाँ एक बात देखो, अगर ये 1.5 मीटर था तो ये भी कितना आएगा आपके पास, मैं किसी और कलर का यूज करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे ये कितना आएगा 1.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये सेम डिस्टेंस आएगा, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 28.5 मीटर, ये वाला डिस्टेंस। आप इसको थोड़े से डिस्टेंस पे बनाइएगा, मतलब कि सो दैट क्लियरली दिखे, ये वाली लाइन भी क्लियर दिखे और ये वाली, तो थोड़ा सा गैप रखना है इसके बीच में। ठीक है, तो ये 28.5 मीटर रह गया आपका ये वाला डिस्टेंस, दैट इज CD। अब करते हैं सॉल्व आगे। यहाँ पे देखो आपके पास फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC। ADC में क्या है, देखो AD आपके पास कुछ गिवन है, हाँ CD गिवन है, और AD आप फाइंड आउट कर लो। AD दैट इज बेस था, और यहाँ पे CD गिवन है। CD क्या था, परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है कॉट की रेशियो, और एंगल था यहाँ पे 30 डिग्री, तो कॉट 30 होता है √3 AD कितना था x प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस था x प्लस वाई, और CD कितना था 28.5, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 28.5 √3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 दे दो। उसके बाद आया इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये देखो एफ डी ई, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एफ डी ई वी हैव, अब इसमें क्या, इसमें देखो इसमें क्या गिवन है आपके पास, इसमें भी सेम डीई गिवन है और एफ डी आपको फाइंड आउट करना है। एफ डी अपॉन, यहाँ पे सी डी गिवन है, ये भी सेम रेशो बन गई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, चेंज, कॉट 60। एफ डी कितना है यहाँ पे y, सी डी कितना है 28.5 है, कॉट 60 कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो y कितना आ गया 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर आ गया। तो 1 और 2 से देखो आप इस तरह सब्ट्रैक्ट करो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये, या फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3, ब्रैकेट में मीटर लिख दो, यहाँ पे अंडर रूट 3 आप एलसीएम ले लोगे तो 28.5, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा माइनस 28.5। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 28.5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, 28.5 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा, मीटर साथ में लेते चलो, 28.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 57 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर आ जाएगा, 57 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये कैंसिल करोगे आप तो 57 अंडर रूट 3 अपॉन 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 57 अंडर रूट 3 अपॉन 3 आया था, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो आपको क्या निकालना था यहाँ पे, देखो x प्लस वाई माइनस वाई से क्या आएगा आपके पास x आएगा, आपको यही डिस्टेंस निकालना था। Therefore distance travel toward the building is, distance travel toward the building is, travel toward the building is, toward the building is 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, टिल देन